दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में जानने वाले हैं, जो कि फ़ोनपे ऐप पर अवेलेबल है, जिसके ऊपर काफ़ी कम प्रीमियम में काफ़ी बढ़िया बेनिफिट आपको मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट से हम लोग इस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को समझते हैं आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं समझे आसानी से। दोस्तों एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम जो देने का तरीका है वो दो कंडीशन है कि दोनों में से अगर कुछ हो जाए तब वो लोग क्लेम पास करते। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि जिस पर्सन ने जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो कहीं ना कहीं उसके जो लीगल हायर है या नॉमिनी है उसको पूरा जो सम एश्योर्ड अमाउंट है, जितने रुपीज़ का उसने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस निकाला था, वो पूरा उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है जहाँ पर उस व्यक्ति की डेथ तो नहीं हुई, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उसके कोई बॉडी के पार्ट है परमानेंट डिसेबल हो गए हैं। परमानेंट डिसेबल की बात करूँ तो मान लीजिए एक्सीडेंट की वजह से उसका हाथ जो है अभी हमेशा के लिए कट गया है या पाँव कट गए, तो इस सिचुएशन में क्योंकि वो बॉडी के पार्ट परमानेंट डिसेबल हो चुके हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर भी इंश्योरेंस कंपनी जो है उस पर्टिकुलर पर्सन को उसका पूरा क्लेम दे देती है। तो आज के इस वीडियो में अभी हम लोग जो इंश्योरेंस बात करने वाले हैं वो फ़ोनपे के ऊपर अवेलेबल है। तो चलिए फटाफट से फ़ोनपे पर हम लोग जाते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन के थ्रू, और मैं आपको वहाँ पर इस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की पूरी डिटेल समझाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग मेरे फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर आ गए। तो अभी हम लोग फ़िलहाल यहाँ पर फ़ोनपे ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो फ़ोनपे ऐप जैसे ही आप ओपन करोगे तो नीचे आपको एक सिंबल दिखाई देगा रुपीज़ का, जिसमें लिखा हुआ है माय मनी करके। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक सेक्शन है इंश्योरेंस का, जिसके अंदर एक्सीडेंट करके एक आइकन है और लिखा हुआ है एक्सीडेंट। तो हम एक्सीडेंट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही एक्सीडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनका जो प्लान है ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिखेगी। ये प्लान देखने से पहले यहाँ पर एक टॉप राइट हैंड साइड में आप क्वेश्चन मार्क का साइन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन मार्क के साइन में क्लिक करने के बाद में आपको इस पॉलिसी के रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर जानना है तो आपको रिस्पेक्टिव क्वेश्चन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्वेश्चन पे क्लिक करते हो तो उसका आंसर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर इसके बाद में भी कुछ डाउट है आपको तो नीचे एक कॉन्टैक्ट अस का डब्बा सा बना हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप ओपन करोगे उस डब्बे को तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको जो भी रिस्पेक्टिव क्वेश्चन है पॉलिसी के रिलेटेड आप यहाँ पर पूछ सकते हो, और उसके बाद में सेंड करोगे तो आपको रिलेटेड आंसर जो है फ़ोनपे के थ्रू मिल जाएगा। फ़िलहाल हम लोग बैक जाते हैं और यहाँ पर हम लोग फिर से मेन पेज पे आ गए इसके। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे 3 तरीके के प्लान इनके अवेलेबल है। हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्लान जो है वो 24 रुपीज़ का है, जिसके अंदर जो क्लेम अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ दिया जाएगा। दूसरा प्लान है 120 रुपीज़ का, जिसके अंदर 5 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे। और थर्ड जो प्लान है जो इन्होंने बोला ये पॉपुलर प्लान है, तो 480 रुपीज़ पे करना होगा और जिसके अंदर क्लेम अमाउंट जो है 20 लाख रुपीज़ दिया जाएगा। इन तीनों प्लान की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की है, यानी तीनों प्लान जो है 1 ईयर तक वैलिड रहेगी। अब अगर आपको जो भी प्लान चाहिए तो आपको उस प्लान के ऊपर सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए कि मुझे 24 रुपीज़ का प्लान चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये जो टिक मार्क है ग्रीन कलर का वो 24 के बाजू में आ जाएगा। फ़िलहाल हम लोग 480 का सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 480 ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि 20 लाख रुपीज़ एक साथ क्लेम काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 480 पे क्लिक करते हैं और उसके बाद में गेट पॉलिसी करके नीचे एक आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। गेट पॉलिसी के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आप सबसे पहले लिखा हुआ है ICICI लोम्बार्ड। तो यानी ये जो पॉलिसी आप खरीद रहे हो फ़ोनपे से, तो ये ICICI लोम्बार्ड की पॉलिसी है जो आपको मिल रही है। इसके नीचे व्यू बेनिफिट है, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। व्यू बेनिफिट पे आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 बेनिफिट्स इंक्लूडेड। तो यानी ये प्लान के अंदर 2 बेनिफिट मिल जाती है। सबसे पहले बेनिफिट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कवर फॉर डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सीडेंट। तो यहाँ पर किसी भी पर्सन जिसने ये इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसको 20 लाख रुपीज़ का जो क्लेम अमाउंट है उसके नॉमिनी को या लीगल हायर को मिल जाएगा। अब यहाँ पर इनकी आगे कंडीशन ये भी बोलती है कि जो डेथ है एक्सीडेंट के दौरान जो हुई है वो 12 मंथ में होनी चाहिए। 12 मंथ का मतलब है जिस समय प्लान लिया है तो प्लान की जो वैलिडिटी है 12 मंथ, उस 12 मंथ के अंदर इंसिडेंट अगर ऑकर होता है तभी प्लान का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। इसके बाद में इसके अंदर दोस्तों किसी भी तरीके से कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, यानी जिस दिन आप पॉलिसी लेते हो उसी दिन से पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी।
इसके बाद में जो दूसरा बेनिफिट है उसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कवर फॉर परमानेंट टोटल डिसएबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सीडेंट। तो यहाँ पर पर्सन की डेथ तो नहीं हो रही जिसने पॉलिसी लिया हुआ है, लेकिन उसके जो बॉडी पार्ट है वो पूरी तरीके से इंजर हो जाते हैं, यानी परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं, यानी हैंड है, लेग है, अगर एक्सीडेंट के अंदर अगर पाँव किसी के कट गए जिसने ये पॉलिसी लिया हुआ था, तो उसको कहीं ना कहीं 20 लाख रुपीज़ का क्लेम अमाउंट जो मिल जाएगा। बाकी दोनों पॉइंट वही है कि जो एक्सीडेंट ऑकर का जो टाइम है वो 12 मंथ, यानी जब पॉलिसी लिया हुआ है उस पॉलिसी टर्म में ही होना चाहिए, और किसी भी तरीके से कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। जिस दिन पॉलिसी कोई बंदा लेता है उसी दिन से जो है पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी। अभी हम लोग बैक जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू बेनिफिट्स के बाद में सम एश्योर्ड है, जैसे हमने अमाउंट सिलेक्ट किया था तो उस हिसाब से 20 लाख रुपीज़ का जो क्लेम अमाउंट है सम एश्योर्ड वो दिखा रहा है। इसके बाद में इसके वैलिडिटी 1 ईयर की। फ़ोनपे में जैसे आप लॉगिन करते हो तो आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जैसे फुल नेम, तो यहाँ पे राहुल करके मेरा नाम आ गया। उसके बाद में ईमेल आईडी है, और उसके बाद में फिर आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ के नीचे लिखा हुआ है कि एज शुड बी बिटवीन 18 एंड 65 ईयर्स। तो एज के अंदर क्लियरली बताया कि जो मिनिमम एज है इस पॉलिसी को लेने के लिए 18 ईयर और मैक्सिमम 65 ईयर्स होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर एज है तो आप पॉलिसी नहीं ले पाओगे। इसके बाद में दोस्तों नॉमिनी है। अगर मैं नॉमिनी के ऊपर क्लिक करूँ तो नॉमिनी के अंदर आप देखोगे कि अलग अलग आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो जिसको भी नॉमिनी रखना है आप नॉमिनी रख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। नॉमिनी के बाद में नॉमिनी का नेम आपको डालना होगा, और उसके बाद में आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। तो टर्म्स एंड कंडीशन को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। दोस्तों सिर्फ फ़ोनपे पे इंश्योरेंस लेने के लिए नहीं, आप एक्चुअल में भी कोई भी इंश्योरेंस लेते हो तो सबसे पहले उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उस पॉलिसी को लेने के लिए। तो यहाँ पर भी इसके काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ लेना है। इस पॉलिसी को अगर आपने लेने का सोच लिया है तो सबसे पहले इस पूरे टर्म्स एंड कंडीशन को आप ज़रूर पढ़ लीजिए। हम लोग यहाँ पर बैक कर लेंगे। अब आप देख सकते हो एग्री के बाद में नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आपको 480 रुपीज़ करके इस प्लान का जो अमाउंट है वो लिखा हुआ है। उसके बाजू में एक छोटा सा आई बटन है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो प्रीमियम अमाउंट है उसका आपको ब्रेकअप देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो प्रीमियम जो है 406.78, यानी 407 आप बोल सकते हो। तो 407 जो है ये इंश्योरेंस कंपनी ले रही है प्रीमियम, और उसके बाद में इंटीग्रेटेड जीएसटी है इसके साथ में जो 73 रुपीज़ है जो गवर्नमेंट को जाएगा। और इस तरीके से जो ग्रॉस प्रीमियम है राउंड ऑफ होके 480 हो जाता है। तो 480 का आपको यहाँ पर ब्रेकअप भी मिल गया। जब दोस्तों ये सारी डिटेल आप भर दोगे तो उसके बाद में जो पे का ऑप्शन जो डी हाईलाइट है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। तो आप पे के ऊपर क्लिक करके जो आपका अमाउंट है वो पे कर सकते हो, चाहे आप फ़ोनपे के वॉलेट से कर सकते हो या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या और भी अलग अलग मीन से आप पेमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन अभी मैंने आपको प्रोवाइड की है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बराबर से समझ में आ गई है। अगर इसके बाद में भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।